वो खुद को भी आदिवासी नहीं कहना चाहते हैं, खुद को भी सर्व धर्मावलंबी नहीं कहना चाहते, क्योंकि उनके पास से किताबी ज्ञान है। इसको अगर संक्षेप में हम लोग समझे तो किताबी ज्ञान और ये सामाजिक ज्ञान में अंतर क्या होता है। किताबी ज्ञान कहने का मतलब हम लोग अमेरिका के बारे जान जाएंगे, जापान के बारे जान जाएंगे, दुनिया के विषय जान जाएंगे, है ना, लेकिन अपने विषय में हम लोग नहीं जान पाते। जैसे हम लोग समुद्र को देखते हैं, समुद्र में कितना पानी होता है, हाँ ना में अगर उधर से बोलिएगा तो ये समय हम लोग बिता सकते हैं, और नहीं तो किसी को नींद भी लग सकता है। अगर हम इधर से पूछे तो हाँ या ना दे सकते हैं, बिल्कुल। तो समुद्र के विषय में लगभग सारे लोग जान रहे हैं। समुद्र जिसमें अथाह पानी होता है, इतना गहरा होता है, इतना पानी होता है, उसका गहराई नापना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस समुद्र में जो इतना पानी होता है, दुनिया का जितना भी नदी है जिसका पानी मीठा होता है, वो सारा जाके कहाँ मिलता है, समुद्र में। समुद्र में जाके मिलता है, और समुद्र में इतना पानी है। लेकिन हम लोगों को जब प्यास लगती है, क्या हम लोग समुद्र का पानी पी के अपना प्यास बुझा सकते हैं? उसके लिए तो जो धरती का सीना चीर के जो मीठा पानी निकलता है, वही हमारा प्यास बुझा सकता है। तो ये जो बाहरी ज्ञान है वो समुद्र की तरह है, जो दुनिया भर का ज्ञान उसमें जमा है ना, लेकिन वो हमारा प्यास नहीं बुझा सकता है। तो उसी तरह से ये जो सामाजिक ज्ञान है, हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS जरूर बने, पढ़ना जरूरी है, ऊपर आगे बढ़ना भी जरूरी है, लेकिन अपने धर्म, अपने समाज का ज्ञान होना उतना ही जरूरी है ना। क्योंकि कल के दिन में जो समाज का प्यास है, उसको सामाजिक ज्ञान, अपना धर्म का ज्ञान यही मिटा सकता है। और नहीं तो हम लोग एक मशीन बनकर रह जाएंगे, दाल रोटी के लिए तो कमा लेंगे, ऐसो आराम, गाड़ी घोड़ा सारा कुछ होगा, लेकिन सही मायने में हम लोग अपने समाज का कर्जदार होकर रह जाएंगे। तो इसलिए सामाजिक ज्ञान जरूरी है। और आज ये बातें आप युवाओं को इसलिए बताई जा रही है कि आप युवा लोग जो हैं, ये युवा कहने का मतलब ये किसी का बपौती नहीं होता है, ये एक अवस्था है। आज हम लोग युवा हैं, क्या हमेशा युवा रहेंगे? ये अवस्था है ना, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये एक चौक है, ये एक मोड़ है ना, यहाँ से हमको गुजर के आगे तक जाना है ना। लेकिन अगर हम लोग इसी को अपना मंजिल समझ ले, अपना पड़ाव समझ ले, तो हम लोग अपना मंजिल तक फिर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये अवस्था है, इस अवस्था का हम लोग को भरपूर इस्तेमाल करना है ना, ताकि हम अपना आने वाला जो दिन है उसको हम लोग बेहतर बना सकें। इस युवा अवस्था को सूर्योदय से तुलना किया जाता है ना। जो सूर्योदय होता है उसका धूप इतना अच्छा लगता है, हम लोग उस धूप में खड़े रहना पसंद भी करते हैं, जाड़ा के दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। लेकिन जब दोपहर हो जाता है, क्या हम लोग सूरज की रोशनी में खड़ा होना चाहते हैं? हम लोग छाया ढूंढते हैं, उस तेज को हम लोग नहीं सह पाते, है ना। उसके बाद सूर्यास्त का टाइम आता है। सूर्यास्त का जो समय होता है, कुछ भी कर ले अंधेरा होने लगता है, आदमी का अंदर एक डर बैठ जाता है कि अब अंतिम समय आ गया है, अब हम कहीं भी हैं, हमको घर पहुंचना होगा। चिड़िया कहीं भी अपने चारा के लिए घूम रही है, वो लोग दौड़े दौड़े मतलब अपना घोंसला तक पहुंचते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये जो युवा अवस्था है, ये हमारे लिए अवसर है। आज के समय में इतना गर्मी में भी आप बैठे हैं, फिर भी आप बैठ ले रहे हैं। आपको अगर ये चेयर नहीं दिया जाता तो भी आप बैठ लेते। क्यों? क्योंकि आप युवा हैं। क्या है? आप युवा हैं, है ना। अगर आपको यहाँ से कई बार अगर आपको यहाँ से आना जाना करने के लिए बोल दिया जाए, आप कर सकते हैं। पेड़ पे चढ़ने बोल दिया जाए, चढ़ सकते हैं। पहाड़ पे चढ़ने बोल दिया जाए, चढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन एक समय आएगा, दोपहर का समय, जब हम लोग के ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी हो। उस समय घर संभालना है, बीवी बच्चा संभालना है, बहुत तरह का टेंशन होगा, है ना। वो एक तरह से आपके जीवन का दोपहर का समय होगा। उसके बाद आता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा का समय, सूर्यास्त का समय। बुढ़ापा के समय में नहीं चाहते हुए भी कमर दर्द करेगा, घुटना दर्द करेगा, है ना। पहाड़ में
में चढ़ा दिया जाए तो हाँफने लगेंगे, होगा कि नहीं होगा? आज आप लोग चेयर पे बैठे हैं, उस अवस्था में आपको अगर सोफा में बैठा दिया जाए तो भी आपका कमर दर्द करेगा, है ना? तो जो काम करने का जो समय है, ये अवसर है, तो इस अवसर का सदुपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर इसका हम लोग सही से सदुपयोग नहीं करें तो ये समय रुकने वाला नहीं है, ये पार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिर्फ पछता सकते हैं, इस समय को वापस नहीं ला सकते। इसलिए आज जो हम लोग युवा हैं, युवाओं को देश का, समाज का कर्णधार कहा जाता है। आज अगर हम लोग अपनी जिम्मेवारी को भली बात अगर समझ लें तो निश्चित रूप से अपने को और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। एक फिल्म डायरेक्टर जिसको कि राष्ट्रपति अवार्ड मिला है ना, जिसका फिल्म विदेशों में भी ऑस्कर के लिए गया, हम लोग का समाज का युवा फिल्म डायरेक्टर निरंजन कुजूर। आप लोग नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे। उनका जो फिल्म था जिसके लिए उनको अवार्ड मिला, एड़पा काना, है ना, आप लोग अपना मोबाइल में कभी सर्च कर लीजिएगा, एड़पा काना उनका फिल्म देख लीजिएगा, पहाड़ा देख लीजिएगा, है ना। तो हम लोग जब सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग युवा लोग आगे बढ़ने लगे तो उस निरंजन कुजूर से हम लोगों ने सवाल किया कि निरंजन भाई आप भी युवा हैं, हम लोग भी युवा हैं, लेकिन आदिवासी समाज के लिए कहा जाता है कि आदिवासी समाज एक दिन विलुप्त हो जाएगा, आदिवासी समाज एक दिन खत्म हो जाएगा, जो बचे खुचे लोग हैं वो एक दिन चिड़ियाघर में नजर आएंगे। क्या आप लोग चिड़ियाघर में नजर आना पसंद करेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा। हमारे माँ बाप जो इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, अपने बच्चों को चिड़ियाघर में देखना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो इस तरह का जब बात आया तो हमने उनसे सवाल पूछा कि निरंजन भाई, इस तरह से कहा जाता है कि आदिवासी समाज ऐसा होगा, आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा, आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा कि रवि भाई, इन 10 सालों में सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से जो चीज देखने को मिला कि आज युवा वर्ग अपने धर्म, अपने समाज का बागडोर अपने हाथ में ले लिया है। और जिस समाज का युवा वर्ग खड़ा हो जाए और समाज का बागडोर अपने हाथ में ले ले, दुनिया का कोई ताकत उस समाज को खत्म नहीं कर सकता, है ना। बड़ी बात है कि नहीं है? बड़ी बात है और सही बात है। आज के समय में परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा आज से 25 साल पहले वो हमारी तरह थे। उस समय वो धर्म का बागडोर संभाले, समाज का बागडोर संभाले। आज हम लोग इतने लोग संभल गए। आज जब एक व्यक्ति का सोच इतना बड़ा काम कर सकता है, हम लोग इतने युवा लोग हैं, समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। किस बदौलत? हाथ और पैर से, सोच से। हाथ पैर जरूरी है ना। बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करता है, लेकिन केवल हार्डवेयर रहे, उसमें सॉफ्टवेयर अगर हम लोग नहीं डालते हैं तो भी काम नहीं करता है ना। तो ऊपर वाले ने हम लोग को हार्डवेयर वाइज हम लोग को तंदुरुस्त बना दिया है। अब हम लोग को उसमें बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। आज आप लोग ट्रेनिंग में बैठे हैं, हो सके आधा घंटा पहले आप लोग कुछ और थे, आधा घंटा बाद कुछ और है, 2 घंटा बाद कुछ और होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे भाई बहन जो इस ट्रेनिंग में नहीं है, उनमें शायद ये बदलाव नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज है। तो इतना बात जो हम लोगों ने कहा, इसलिए कि हम लोग अभी जो ट्रेनिंग लेंगे, 2 दिन का जो ट्रेनिंग लेंगे, उसको हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ सुने, समझे और उसको सीखे। क्योंकि कल के दिन में आप लोग पीछे इधर बैठे हुए हैं, कल के दिन में आप लोग को यहाँ आना पड़ेगा। आज आप उधर बैठे हैं, आप दूसरों से बात विचार भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पीछे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा सो भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको उठा के यहाँ ले आया जाएगा, आपको सोने का मौका मिलेगा? दिन भर आपको आपके दिमाग को तैयार रखना होगा, है ना। और नहीं तो आप कितना अच्छा भी बात सोच रहे होंगे, जब सामने आइएगा दिमाग सुन्न हो जाता है। होता है या नहीं होता है? दुनिया में बहुत तरह का डर है ना। एक तो डर है मौत का डर, उसमें से एक डर ये भी है मंच में आके बोलने का डर, माइक पकड़ने का डर। होता है कि नहीं होता है? अच्छा ऑफिसर को भी माइक पकड़ा दीजिएगा तो पैर कांपने लगता है ना। ये सबों की बस की बात नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के जो युवा हैं, एक एक लोग
ऐसे तैयार हो कि जब वो मंच में खड़े हो जाएं तो अच्छा अच्छा लोग बोले कि जो बात बोला है एक एक बात सही है ना। तो आपके बातों में, आपके सोच में वो दम होना चाहिए। तो हम लोग मुंह से कुछ भी बोले, ऐसे ही हम लोग नहीं बोल सकते, है ना। भगवान मुंह दिया इसलिए कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं? उसके लिए, बोलने के लिए सबसे पहले सुनना पड़ता है। जो सुनेगा वही बोल पाएगा। आप लोग सुने होंगे मूक बाधिर, मतलब गूंगा बहरा, सुने हैं? ये दोनों चीज एक साथ क्यों बोला जाता है? अक्सर जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, वो सुन नहीं पाता इसलिए बोल नहीं पाता, है ना। तो आज आप लोग को ऊपर वाले ने हर मामले में हिस्ट पुस्ट बनाया है, ठीक ठाक बनाया है। क्या आप लोग इन तमाम चीजों का बढ़िया से इस्तेमाल करना चाहते हैं? नहीं मानेंगे, हम लोग किसी को ये करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। क्या आप लोग गूंगा बनना चाहते हैं? वो मजबूरी है, ऊपर वाले ने वैसा ही किया जिसके कारण बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हम लोग को अच्छा मुंह मिला है, अच्छा आंख भगवान ने दिया, अच्छा कान दिया है, उसके बाद अगर हम गूंगा हो जाए तो दोष किसका है? तो क्या हमारे समाज को गूंगा समाज बनाना चाहिए? तो उसके लिए हम लोगों को सुनना होगा, उसके लिए हम लोग को सीखना होगा, समझना होगा, तब जाके हम लोग मुंह से बोल पाएंगे। केवल मुंह है बोल के हम लोग नहीं बोल पाएंगे। जानकारी के अभाव में मनुष्य गूंगा है। जब जानकारी नहीं है तो बोलेगा कैसे? वो गूंगा हो जाता है। बोलने के लिए जानकारी जरूरी है, तो इसलिए हम लोग सीख रहे हैं। आज जो विषय जो यहाँ पर रखा गया